अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले हम लोग यानी कि MCQs को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ए यानी कि डिसीजन कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूट, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास डी यानी कि ऑल ये आएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सवाल हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आंसर सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने नंबर्स पूछ लिए कि इसकी कितनी इकसाम है और नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि 3 है। इसी तरह उसने क्वेश्चन नंबर 4 में उनके नाम ले लिए हैं और आंसर क्या आएगा डी यानी कि ऑल, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 इकसाम होती हैं और इसकी जो इकसाम है वो हमारे पास सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप है। तो ये 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। तो आप लोगों ने ये तीनों सवाल लाजमी याद करने हैं, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी MCQs हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है कि अ कंडीशन कैन बी एनी डैश एक्सप्रेशन, तो इसका जो आंसर है वो डी यानी कि ऑल। इसमें अरिथमेटिक भी आता है, इसमें रिलेशनल भी और लॉजिक भी आता है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सवाल हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इंटीजर यानी कि INT स्टैंड फॉर इंटीजर। इंटीजर से मुराद होता है कि विदाउट डेसिमल, यानी कि वो नंबर जिसमें शारिया ना आए इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं और जिसमें शारिया आए इसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ए है, यानी कि ए प्लस प्लस इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जब हम लोग ए माइनस करते हैं तो इसे हम लोग डिक्रीमेंट कहते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो आपने इन दोनों के आंसर बताने हैं। तो ये 2 नंबर के भी हैं और इसी तरह से 1 नंबर के भी सवाल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास MCQs हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपने कोशिश करनी है कि ये सारे के सारे MCQs तैयार करें ताकि अगर वो सवाल पूछे 2 नंबर का फिर भी आप लोग इसका आंसर बता सकें, और अगर वो 1 नंबर का पूछे तो फिर भी आप लोग इसका आंसर बता सकें। तो ये हमारे पास MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं कि एन इफ़ यानी कि स्टेटमेंट मस्ट हैव एल्स स्टेटमेंट, तो इसका जो आंसर है वो बी। तो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी कि 15, तो इसमें पूछा जा सकता है कि एन एल्स स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इफ स्टेटमेंट, तो इसका जो आंसर है वो ए यानी कि ट्रू। आप लोग इन दोनों में एक चीज़ के बारे में यानी कि इन दोनों का जो एक डिफरेंस है कि एक में वो पूछ रहा है एल्स और एक में वो पूछ रहा है इफ़। तो जब उसने एल्स के बारे में पूछना है तो फिर आप लोगों ने बी की तरफ आ जाना है, और अगर आप लोगों ने एल्स की जगह इफ़ की तरफ तो फिर आप लोगों ने ए की तरफ आ जाना है। अब हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो पेपर के लिए आ सकते हैं, और इसी तरह से ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो MCQs में भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की। आपने कोशिश करनी है कि ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसको रेडी कर लें ताकि पेपर में अगर MCQs पूछा जाए फिर भी आप लोगों ने लिख लेना है, और अगर 2 नंबर का पूछा जाए फिर भी आप लोगों ने लिख लेना है। अब आप लोग देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, और आप लोगों ने MCQs में भी बताया था कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसकी 3 इकसाम होती हैं। फिर आपने इन 3 के नाम भी बताए थे जिसे हम लोग सीक्वेंस, सिलेक्शन और एक कहलाता है लूप। तो स्टूडेंट्स, ये वो सवाल हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट दिखानी थी।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने रेडी करने हैं, ताकि पेपर्स में अगर कोई भी एक्टिविटी पूछी जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वो सवाल रेडी होंगे। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।